हाँ, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोगों ने सीखा कि दो वर्णों का मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ठीक है। संधियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाज संधि। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, उसमें कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में सजातीय वर्णों का मेल होता है। छोटा आ का मेल होता है, बड़ा बड़ा का मेल होता है, मतलब छोटा छोटा बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से छोटी मिलकर के बड़ी होती है। ठीक है। छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी मिलकर बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है, री मिलकर बड़ी ऋषि का निर्माण करते हैं। दीर्घ संधि हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद गुण संधि पढ़ा। गुण संधि में क्या होता है? छोटा आ बड़ा आ का मेल तालु से होता है। तालु मतलब ई से छोटी, बड़ी से छोटा आ और बड़ा आ का मेल हो जाता है। ओष्ठ मतलब ऊ और बड़ा ऊ से मेल होता है। किसका? कंठ का। छोटा आ और बड़ा आ का मेल ऊ और बड़ा ऊ से होता है। मूर्धन्य री मूर्धन्य होता है, री का मेल मूर्धन्य से हो जाता है। गुण संधि हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम लोगों ने सीखा कंठ का मेल कंठोष्ठ से हो जाता था। ठीक है। कंठ तालव्य से हो जाता था, मतलब छोटा आ बड़ा आ का मेल ए ऐ ओ औ से हो जाता था। ठीक है। मतलब छोटा आ का मेल ऐ से हुआ, ए से हुआ, ऐ से हुआ, ओ से हुआ और औ से हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोग यण संधि पढ़ने वाले हैं। यण संधि आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। यण संधि की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ये चौथी संधि आपकी है यण संधि। क्या है इसका नाम? यण संधि। यण संधि यण संधि है। इसकी विशेषता आप लोग लिख लीजिए। यण संधि की विशेषता यण संधि में लिख लीजिए। यण संधि की विशेषता मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। यण संधि की विशेषता हेडिंग डालिए, लिखिए। यण संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण आधा हो जाता है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण आधा हो जाता है। नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं कन्फ्यूजन होंगी। ठीक है। एक मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। यण संधि में प्रिय विद्यार्थियों ये होता है कि छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस आपका क्या हो जाता है? प्लस आपका री। ठीक है। प्लस इसके साथ अगर कोई भी असमान वर्ण मिल जाए, असमान वर्ण मिलता है तो क्या होता है? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं? या का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं? या का। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ प्रिय विद्यार्थियों जब भी कोई असमान वर्ण मिलता है तो वा का निर्माण हो जाता है। अगर री के साथ कोई भी असमान वर्ण मिलता है तो रा का निर्माण हो जाता है। यही आप लोगों को ध्यान देना है। यण संधि बस यहीं पर समाप्त हो जाती है। यण संधि में क्या होता? पहले शब्द का आखिरी वर्ण आधा हो जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर वर्ण मिलेगा तो छोटी ई और बड़ी ई या पद का निर्माण कर देंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ अगर कोई असमान स्वर मिल जाएगा तो वा का निर्माण हो जाएगा। अगर री के साथ किसी भी असमान वर्ण का मेल हो गया तो वहां पर रा का निर्माण हो जाता। असमान का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये होता है
जैसे छोटी ई है बड़ी ई है, तो छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी, सजातीय हो गए, सवर्ण हो गए, है ना, मतलब समान वर्ण हो गए। लेकिन अगर प्रिय विद्यार्थियों छोटी ई के साथ में छोटा आ का मेल करा दूं, बड़ा आ का मेल करा दूं, तो ये असमान हो गए। ठीक है, आशा करते हैं विधिवत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, कॉपी पेन आप लोग उठाइए, एक बार आप लोग मुझसे पढ़ लीजिए, जीवन भर यण संधि में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल पहला उदाहरण आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, छोटी ई और बड़ी ई के साथ किसी असमान वर्ण का मेल करा के मैं या बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए, कहीं पर अगर प्रिय विद्यार्थियों शब्द लिखा हुआ है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक कहीं पर अगर लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों हमें छोटी ई की मात्रा मिल गई है कि नहीं, छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, छोटी ई की मात्रा मिल गई, और यहाँ पर हम लोगों को आ मिल गया। क्या मिल गया, छोटा आ मिल गया। अब हम लोग जानते हैं, जब भी छोटी ई किसी भी, चाहे ई हो चाहे बड़ी हो, इसके साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिलेगा, ई के साथ एक असमान वर्ण मिल गया आ, तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा, या का निर्माण हो जाएगा। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा है कि इस पद में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें प्रिय विद्यार्थियों कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बताया यण संधि में क्या होगा, यण संधि में पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो आधा हो जाएगा, ता भैया आधा हो जाएगा। आधा क्यों हो जाएगा, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते, क्यों आधा हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों ता एक व्यंजन है, व्यंजन सदैव स्वरों के मदद से बोले जाते हैं। जब इस ता से हम लोग स्वर को हटा लेंगे, स्वर को निकाल लेंगे, तो क्या आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आती हम लोगों को लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, तो आ लिखेंगे प्लस छोटी ई और इसके बाद आधा ता लिखेंगे। जब हम लोग इसमें से छोटी ई निकाल लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, बचा क्या, ता बचा, वो भी आधा ता बचा। समझ में आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आशा करते समझ में आप लोगों को आ गया होगा, इतने ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे परफेक्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ हो जाएगा, ता भैया आधा हो गया, और छोटी ई और आ मिलके या बना दिए, और धिक प्यारे बच्चों, ठीक है, धिक। तो यहाँ पर देखिए या का निर्माण हो गया, या पद का निर्माण हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा है अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें छोटी ई मिल गया, और यहाँ पर फिर से हमें बड़ा आ मिल गया। एक चीज प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, ई के साथ चाहे ई हो चाहे बड़ी हो, उसके साथ अगर छोटा आ मिलेगा तो या का निर्माण हो जाएगा। अगर छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलेंगे, यहाँ पे आक मात्रा का निर्माण हो जाएगा। अगर छोटी ई के साथ आप लोग देखें, अगर छोटा ऊ मिलेगा, यू का निर्माण हो जाएगा। छोटी ई के साथ अगर बड़ा ऊ मिलेगा, तो यू का निर्माण हो जाएगा। छोटी ई के साथ अगर ए मिलेगा, तो ए का निर्माण हो जाएगा। छोटी ई के साथ प्रिय विद्यार्थियों अगर अय मिलेगा, अय का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से निर्माण होता चला जाएगा। अगर इसके साथ ओ मिलेगा, तो यो का निर्माण होगा। छोटी ई के साथ अगर अव मिलेगा, तो अव का निर्माण होगा। ठीक है, जो इसमें विधिवत पूछे जाते हैं, मैं विधिवत तरीके से आप पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले पद का केवल आखिरी वर्ण जो होगा आधा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर यापयाक मात्रा का निर्माण हुआ है, आ और छोटी ई की मेल से यापयाक मात्रा का निर्माण हुआ है। ता आधा हो गया भैया, क्या हो गया, आधा। ठीक है, और बड़ा मात्रा लग गया, यापयाक मात्रा, इन दोनों के मेल से या बन गया, आवश्यक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यापे आक मात्रा का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है अति प्लस उत्तम लिखा हुआ है, अति प्लस उत्तम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देखें छोटी ई की मात्रा मिल गई, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से छोटा मिल गया,
ये दोनों मिलेंगे। जब भी छोटी ई के साथ ऊ मिलेगा, जब भी मतलब ई के साथ कोई भी असमान वर्ण मिलेगा तो उसकी मात्रा लग जाएगी, पहले शब्द का आखिरी आधा हो जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। छोटा आ हो गया, ठीक है, आधा ता हो गया, और यहाँ पे या पद का निर्माण हो गया, इसमें छोटा मात्रा लग जाएगी, और इसके बाद तम, है ना, अति उत्तम हो गया, यहाँ पे यू का निर्माण हो गया। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे प्रिय विद्यार्थियों प्रति लिखा है प्लस इसी में एक लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं छोटी है, यहाँ पर ए है, तो ई के साथ कोई भी असमान वर्ण मिलेगा, या का निर्माण हो जाएगा, या पर मात्रा चढ़ जाएगी, जो भी दूसरा वाला वर्ण होगा, जो भी दूसरा वाला स्वर होगा, पहले शब्द का आखिरी वाला जो पद होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, पद किसे कहते हैं? जब कोई वर्ण किसी वाक्य में जुड़ जाता, किसी शब्द में जुड़ा होता, पद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे प्रति प्रा में कोई परिवर्तन नहीं, का में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे प्रा हो गया, इतना भैया आधा हो गया, और ई के साथ ये मिलत या पद का निर्माण हो गया, एक ही मात्रा लग गया, का में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर जो है ये पद का निर्माण हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ई के साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिलता है तो या का निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ऊ के साथ हम लोग असमान वर्ण मिला करके वा पद का निर्माण करेंगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, अब प्रिय विद्यार्थियों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ हम लोग किसी असमान वर्ण को जोड़कर वा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? वा का। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर छोटा ऊ के साथ सपोज डेट आ मिल गया तो वा बन जाएगा। अगर कभी भी छोटा ऊ के साथ बड़ा आ मिल जाएगा तो वहाँ पे वा पे आक मात्रा हो जाएगा। छोटा ऊ के साथ अगर आपका ई मिल गया तो आपका वी बन जाएगा। अगर छोटा ऊ के साथ बड़ी ई मिल गया तो बी बन जाएगा। अगर आपके छोटा ऊ के साथ जो है, छोटा ऊ के साथ अगर कहीं पर ए मिल गया तो आपका जो है वे बन जाएगा। छोटा ऊ के साथ या बड़ा ऊ के साथ कभी भी ए मिलेगा तो आपका वह बन जाएगा। अगर छोटा ऊ के साथ कभी भी आपका ओ मिलता है तो ओ बनेगा। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कभी भी औ मिलता है असमान वर्ण तो वहाँ पर जो है औ बन जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ विधिवत एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर अगर सु प्लस अक्ष लिखा हुआ है, सु प्लस अक्ष लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर छोटा ऊ प्रत्यक्ष रूप से उसकी मात्रा हमें दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय विद्यार्थियों छोटा आ मिल गया, इस पद में कोई परिवर्तन नहीं। एक चीज यण संध की विशेषता है कि पहले शब्द का जो वर्ण होता, आखिरी वर्ण होता, आधा हो जाता है, तो इसमें एक ही वर्ण है तो ये आधा हो जाएगा भैया, आधा सा जो है आधा हो जाएगा। आ ऊ के साथ असमान वर्ण मिलकर के वा पद का निर्माण कर दिए, इधर बचा क्या? आधा च और छ, तो यहाँ पे वा का निर्माण हो गया। यही मैं आपको समझा रहा था कि कभी भी ऊ के साथ अगर कोई असमान वर्ण मिल जाएगा तो क्या बना देगा? वा बना देगा भैया, स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ। आगे देखिए क्या और एग्जाम्पल आप लोग करने का प्रयास करिए। कहीं पर अगर लिखा हुआ मधु प्लस आलय, आप लोग इसको भैया करने का प्रयास करिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए छोटा ऊ मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया बड़ा आ। छोटा आ के साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिलेगा तो वहाँ पे आक मात्रा निर्माण हो जाएगी। यहाँ मैंने बता रखा है, आप लोग ध्यान देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं हर जगह परिवर्तन, नो, कहीं नहीं परिवर्तन, केवल पहले शब्द का जो आखिरी वाला वर्ण होगा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माँ लिख लेंगे, धा आधा हो जाएगा। ऊ के साथ बड़ा आ मिला तो वहाँ पे आक मात्रा बन गया, लय लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर वहाँ पे आक मात्रा का निर्माण हो गया। ध्यान दीजिए, अगला हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए, छोटा ऊ मिल गया, यहाँ पर हमें अय मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वहाँ पर अय की मात्रा लग जाएगी, वहाँ पर जो है अय की मात्रा लग जाएगी है, सॉरी, यहाँ पर जो है एषण लिखा है। क्या लिखा? एषण।
अनु प्लस एषण होता है तो ए की मात्रा का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये ना भैया आधा हो जाएगा तो हो जाएगा अन्वेषण, है ना। तो यहाँ पर देखिए वे का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर अनु प्लस ईक्षण लिखा हुआ है, अगर कहीं पर अनु प्लस ईक्षण लिखा हुआ है तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसको आप लोग करिए, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटा ऊ के साथ जब भी बड़ी ई मिलेगी तो वी का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा अनुवीक्षण हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने या और वा बना लिया। अब हम लोग री के साथ किसी असमान वर्ण का मेल करा करके रा पद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, रा पद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर जो है आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है पितृ, क्या लिखा हुआ है, पितृ प्लस आदेश लिखा हुआ है, पितृ प्लस आदेश लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोगों को री मिल गई और री के साथ क्या मिल गया, बड़ा आ मिल गया। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, री के साथ आ मिलेगा तो त्रा का निर्माण हो जाता है। जब भी री के साथ बड़ा आ मिलेगा या आ मिलेगा त्रा बन जाता है। ठीक है, या री के साथ जब भी आपका बड़ा आ मिलेगा तो त्रा पे आक मात्रा बन जाता है। इसको आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, अर बन जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा त्रा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं भैया, देश बन जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा था इसलिए त्रा पे आक मात्रा बन गया। ठीक है, अब आगे आप लोग ध्यान देंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो त्रा होता है ता प्लस आधा रा के मेल से बनता है। तो आधा रा देखिए आपका यहाँ मिल गया नहीं मिल गया। ठीक है, मिल गया नहीं मिल गया। इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है। ध्यान दीजिए, संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है। जैसे छा हो गया और ये आपका ज्ञा हो गया, एक आपका भैया सरा हो गया। यहाँ बहुत क्वेश्चन बनता है कि इस जो छा होता किसके मेल से बनता है, आधा का प्लस खाटी सा के मेल से बनता है। ज्ञा आपका किसके मेल से बनता है, जा प्लस इया के मेल से बनता है। सरा आपका आधा सा प्लस रा के मेल से बनता है। इन्हीं को प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो इस पद में देखिए, इस त्रा में कुछ बच्चे लोग कहेंगे नहीं तो सर रा नहीं बताए, तो इसमें त्रा में प्यारे बच्चों रा छुपा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मात्र प्लस आनंद, क्या लिखा है, मात्र प्लस आनंद लिखा है। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया भैया, री मिल गया, और यहाँ पर हम लोगों को बड़ा आ मिल गया। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे मात्रानंद हो गया, ये जो है क्या हो जाएगा, ये मात्रा नंद हो जाएगा, नंद, है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रा पे आक मात्रा का निर्माण हो गया। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ये आपका CW है, एक आप लोग मुझे करके बताइए, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए मैं कुछ आप लोगों से काम ले लेता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना समझे। चलिए आप लोग मुझे बताइए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है परिप्लस आवरण, परिप्लस आवरण लिखा, इसको आप लोग करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी मिल गई, यहाँ पर बड़ा मिल गया। छोटी के साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिलता है, कोई भी असमान वर्ण मिलता है तो या का निर्माण होता है। बड़ा है तो इसलिए बड़ा का मात्रा का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा पर्या और वर्ण हो जाएगा भैया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रा आपका आधा हो गया, ऊपर चला गया, तो पर्यावरण हो जाएगा भैया। ध्यान दीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और आप लोग बताइए, अगर कहीं पर लिखा हुआ वधु प्लस आगमन लिखा हुआ है, आगमन, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर हमें बड़ा मिल गया और यहाँ पर हमें बड़ा आ मिल गया। तो हम लोगों को पता है
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनके साथ कोई भी असमान वर्ण मिलेगा, बड़ा मिल गया तो यहाँ पर वापे आक मात्रा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वध्वा गमन हो जाएगा। ठीक है, देखिए वापे आक मात्रा का निर्माण हो गया। तो आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा और आप लोग विधिवत तरीके से पढ़ते रहेंगे। एक और चलिए आप लोग बता दीजिए, 3 में पूछ लेता हूँ। अगर कहीं पर अति प्लस अल्प लिखा हुआ है, इसका आप लोग मुझे करके बताइएगा। तो यहाँ पर छोटी ई मिल गया, यहाँ पर छोटा आ मिल गया, छोटी ई के साथ जब भी आपका क्या होगा, समान वर्ण मिलेगा या बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो भैया क्या हो जाएगा, और ये आधा हो जाएगा, अत्याल्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए या का निर्माण हो गया। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब तो आप लोग कर लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत, किसी को यण संधि में कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो शब्द आप लोग भेज सकते हैं, आगे मैं आयाद संधि पढ़ाऊंगा, उसी में मैं आपको करा दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, यण संधि के कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझ में आए या नहीं आए, कमेंट के माध्यम से प्रिय बच्चों आप लोग जरूर अवगत कराएं। ठीक है, मेरा भरसक प्रयास है किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। मेरा हमेशा परम उद्देश्य शुरू से रहा है कि बच्चों को बहुत ही सरलता, सहजता, स्पष्टता, मधुरता और उचित धारा प्रवाह के साथ पढ़ाया जाए, ताकि उनको विधिवत तरीके से चीज़ें समझ में आएँ और वो खूब बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ, अपना अपने घर परिवार का, नात रिश्तेदार, गांव, समाज, देश का कल्याण करें और अपने गुरु का नाम रोशन करें। आशा करते हैं चीज़ें प्रिय विद्यार्थियों जरूर समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, आयात संधि पढ़ेंगे। रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिएगा, नौकरी प्यारे विद्यार्थियों उसी को मिलती है जो बार बार रिवीजन करता है। विद्या प्रिय विद्यार्थियों बार बार रिवीजन करने का काम है, जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके अंदर परिपक्वता आती जाएगी। आप रिवीजन नहीं करिएगा, बार बार आगे आगे आप पढ़ते जाइएगा, पीछे आप सब भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों रिवीजन जरूरी है, रिवीजन आप लोग करते रहिए। व्याकरण को आप लोग अपने फिंगर पर याद करने का प्रयास जरूर करें। जब भी खाली आप लोग बैठें, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, कारक क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने मन में काउंट करते चलें, कितने प्रकार की होती हैं, जनक कौन है, कैसे क्या है। ठीक है, कितने कितने प्रकार के, सब आप लोग रिवाइज करें। आशा करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। डोंट वास्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए, डोंट सिट आइडल, कभी बेकार में मत बैठिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, सकारात्मक विचार रखिए, सकारात्मक लोगों में रहिए। आपका समय, आपका पढ़ाई जरूर एक दिन रंग लाएगी। नमस्कार, जय हिंद।